हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम मजे में होंगे। आज क्लास हम पढ़े क्लास 7 सॉरी क्लास 8 का अध्याय 16 जो हमारा चल रहा था संख्याओं के साथ खेलना, उसका प्रश्नावली 16.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें अपन जोड़ना और गुणा करना सीख चुके हैं, जिसमें कुछ कुछ नंबर मिसिंग थे, उन नंबर्स को अपन को निकालना था। तो आज हम सीखेंगे विभाजकता के नियम, फिर विभाजकता के नियम सीखकर अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को विभाजकता के नियमों में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं होता है कि कोई नंबर 2 से कब विभाजित होता है, 3 से कब आता है। तो वो क्या करते हैं, संख्या को बड़ी बड़ी संख्या होती है उसमें भाग लगा लगा के देखते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 9 का भाग जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से विभाजकता के नियम समझा दूंगी कि आपको संख्याओं में भाग लगाए बिना भाग लगाए आप पता लगा लोगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो इसमें 9 का जा रहा है क्या, किसी का भी कोई भी संख्या ना हमारी वैसे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। वैसे इसमें हमारे क्वेश्चन प्रश्नावली में 10 से 2 से 5 से और 9 से इतने 4 के नियम दिए हुए विभाजकता के नियम। तो वैसे मैं आपको एक दो नियम और बता देती हूँ, ठीक है ना। बाकी इसमें काम हमारे मेन 9 से विभाजकता का ही आने वाला है, बाकी काम नहीं आना है। वैसे पीछे की क्लास में अपन पढ़े हुए विभाजकता के नियम, और इसी चैनल के ऊपर आपको विभाजकता के नियम अलग से एक वीडियो पे मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 से लेके 11 या उसके आगे के भी कुछ नंबर्स का दिया हुआ है विभाजकता के नियम समझाए हुए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। क्योंकि इसमें अगर मैं इस पे पूरा एक्सप्लेन करूंगी और पूरा काम भी नहीं आने वाला पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो कुछ कुछ नंबर का इसमें अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले अपन देखते हैं कि कोई भी नंबर 2 से विभाजित कब होता है। पहला हम लेते हैं 2 से। अब देखिए हमें पता है कोई भी नंबर 2 से कब विभाजित होता है, जब उस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो। मतलब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे मैंने लिखा 24, अब 24 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 चला गया। यही अगर मैंने लिख दिया 25, तो 25 में देखो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, दशमलव में आता है। इसका मतलब 25 क्या है, एक विषम संख्या है। तो हमें पता होना चाहिए सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। जब ये वाली बात पता है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि कोई भी नंबर 2 से कब विभाजित होता है, 2 से कब विभाजित होता है, जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 या अंतिम अंक का मतलब क्या, इकाई के स्थान पे इन अंकों में से कोई सा भी एक अंक हो, यानी ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, इन 6 अंकों में से कोई सा भी एक अंक अगर होता है इकाई स्थान पे, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे मैंने लिख दिया अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इसमें भाग लगा के थोड़ी नहीं देखोगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं। हमें क्या देखना है, इसका इकाई का अंक देख लेना। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये इकाई है, ये अंक है ना, ये याद कर लेना है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई सा भी अंक दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आई होप आप सब लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या में 2 का भाग कब जाता है, ठीक है। अब समझते हैं हम विभाजकता का नियम 3 से। ठीक है ना, मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं हर बार अलग अलग, क्योंकि ऑलरेडी बुक में भी लिखा हुआ है और पीछे की क्लासेस में अपन सीख चुके हैं। अब 3 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, जब उस संख्या के अंकों का योग करते हैं ना अपन, उन अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। चलिए इसको अपन समझते हैं। जैसे मैंने ये वाली संख्या ली थी, इस संख्या के अंकों को जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 4 सॉरी 16 और 7 23 ना, 23 को 23 और 7 30 तो 32, 32 8 40, 40 तो 42, 42 से 43, यानी कि कितने हो गए टोटल 43। अब 43 में देखो 3 का भाग जाता है क्या, 3 एकम 3, 3 चौके बार पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। यही मान लो अगर यहाँ पे एक कम होता, यहाँ पे एक होता ही नहीं, मान लो ये संख्या इतनी होती हमारी, ठीक है ना, ये संख्या क्या होती, इतनी होती अभी। तो एक काम कटेंगे तो 43 से देखिए इनका जोड़ कितना आता, 42। अब 42 से देखिए 3 का भाग जाता है ये, जाएगा ना 14 बार, चल 3 एकम 3, 3 चौके 12 जा रहा है। तो इसका मतलब कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है, जब उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। अंकों के योग यानी जो भी आपको संख्या दी, जितनी भी बड़ी संख्या दी है उसके अंकों को जोड़ लेना है, संख्या को नहीं। अंक जैसे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, इस प्रकार से जोड़ लेना, ठीक है। जोड़ के उस संख्या में 3 का भाग लगा देना है। जोड़ के उन अंकों में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग
जाएगा। ठीक है, 3 का नियम क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन 4 के ऊपर। 4 का नियम क्या है कि संख्या अंतिम अंक होता है ना, इकाई और दाई स्थान पे जो 2 अंक है उनमें अगर 4 का भाग जा रहा है तब तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको 814। अब इस संख्या में आपको देखना कि इसके 2 अंक अंतिम यानी इकाई का दाई का, इन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। या फिर मैंने लिख दिया 2 4 6 8 4, मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब मैं क्या करूंगी, 4 का 6 करने के लिए केवल और केवल क्या करूंगी, 2 ही अंक उठाऊंगी। इन दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 एक 4 जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। और एक इसकी पहचान क्या है, अगर संख्या के अंतिम अंक क्या हो, 0 0 हो, यानी इकाई और दाई स्थान का 2 0 हो, तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, 4 का नियम समझ में आ गया। अब आते हैं अपन 5 के ऊपर। 5 का नियम क्या है, देखो 5 का नियम है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो, इनमें से कोई सा भी हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब कैसे, मैंने लिख दिया 3 4 5 6 0, तो इसका अंतिम अंक क्या है 0, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। या फिर मैं लिख दूं 3 2 4 0 5, या यहाँ पे 8 ले लो, तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 5। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 इनमें से कोई सा हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन 6 का नियम। 6 का नियम क्या है, इस वैसे 6 का नियम काम नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। 6 का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंकों के योग में ना, नहीं सॉरी, किसी भी संख्या पे अगर, किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है, 2 और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाता है। 2 से विभाजित होने का मतलब उस संख्या का अंतिम 0 2 4 6 8 इनमें से कौन सा होना चाहिए, पूरी संख्या के अंकों का योग करे तब कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब आता है हमारा 8 से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता का नियम क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, 4 वाले में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना चाहिए ना, वैसे 8 वाले में क्या होता है, 3 अंकों में 4 का भाग देना, सॉरी 8 का भाग देना चाहिए। अंतिम 3 अंक होते हैं ना, इकाई दाई सैकड़ा, तीनों को उठाना, उन तीनों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो, लास्ट के 3 क्या हो, तीनों क्या हो 0 0 0 हो तो 3 का सॉरी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है 9 की। 9 से विभाजितता का नियम आपको याद में रखना है, क्योंकि अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमारे 9 से विभाजितता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन अपन को दिए हुए। 9 से विभाजितता के नियम क्या है, किसी भी संख्या के, जैसे 3 से क्या था, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। वैसे ही 9 का क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए अपन देखते हैं, जैसे संख्या अपन लेते हैं 1 4 3 2 5 7 6 8, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अब इस संख्या को आपको देखना है। अब ऐसे तो देखिए आप बोल नहीं सकते कि इसमें 9 का भाग जाता है क्या, तो अपन को क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ लेना है। देखो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 2 28, 28 29 30 31, 31 और 4 33 और 1 36, यानी 36 हो रहा है। और 36 में हमें पता है कि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी 9 चौके 36। इस प्रकार अपन आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार अपन एक दूसरी संख्या लेते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 9 का भाग नहीं जाता है, सॉरी अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होता है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोई 9 का गुणज है, अंकों का योग करेंगे और वो योग क्या होना चाहिए, 9 का एक गुणज आना चाहिए। 9 का एक गुणज का मतलब 9 के पारे में आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अपन इसमें से कोई सा भी एक अंक हटा देते, मैंने 3 हटा दिया हूँ। अब जोड़ के देखो 36 की जगह क्या हो जाएगा 33, और 33 9 का एक गुणज नहीं है, यानी कि 9 के पारे में नहीं आता है। 9 3 27 होता है, 9 4 36 हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इससे विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा, यानी कि पूरा पूरा पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये 9 का एक गुणज नहीं है तो ये 9 से विभाजित भी नहीं होगा। तो 9 से विभाजितता का नियम क्या है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 का क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन 10 के नियम पे। 10 का नियम तो सबसे आसान है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई के स्थान पर 0 है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी कि 2 4 6 8 0, अंतिम अंक अगर 0 है, मैंने लिख दिया 2 4 6, तो इसका अंतिम अंक 0 है क्या, नहीं है। तो अगर इसमें आप भाग लगाओगे 10 का तो क्या आएगा 24 में 6, इसमें भाग लगाओगे 10 का तो ये तो बढ़ जाएगा, केवल यही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 10 से विभाजित का नियम क्या, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है
तो वो संख्या 10 से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। तो आई होप आप सब लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विभाजकता के नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नियम अच्छे से समझ में आ गए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 1 y 5 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का मान क्या है। यानी कि हमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, ये एक कोई संख्या है, इसमें एक अंक हमें मिसिंग दिया गया y है ना, यहाँ पे एक अंक है तो हमें इसका y का मान बताना है कि यहाँ पे y का क्या मान है। ये जो संख्या है ना पूरी, ये क्या है, 9 का एक गुणज है। 9 का एक गुणज है, इसका मतलब क्या है, इसके अंकों का योग करेंगे ना तो उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 1 y 5 9 का एक गुणज है, अतः 2 + 1 + y + 5 में 9 का, या ये 9 से विभाजित होगी, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 + 1 + y + 5 9 से विभाज्य होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई इनका योग है ना, योग करेंगे जब जो भी आएगा वो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तो अब हमें पूछा y का मान, तो हमें पता है कि भाई 9 से विभाजित कब होता है, जब उस संख्या के अंकों का योग करने पे वो 9 से विभाजित होता है। तो हमें पता है कि 9 का गुणज इसका मतलब विभाजित है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 1 + 5 + y बराबर क्या होगा, होंगे। क्योंकि हमें पता है कि भाई 9 का एक गुणज है तो या तो 9 होगा या 18 या 27 या 36 ऐसे आगे आता जाएगा। तो अब इन 5 को 7 दे तो 8 + y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर है, 8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि y की जगह आप 1 रख के देख लो। 2 + 1 + 1 + 5 बराबर क्या होता है, 5 × 7 8 आ रहा ना, 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 में 9 का भाग जाता है, वो हो गया एक 9 का गुणज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y बराबर 1, ये होगा y का मान। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, एक संख्या दी गई है, यदि 3 1 z 5 है ना, वो क्या है, 9 का एक गुणज है। ये तो हमें बोल दिया, ये जो भी संख्या है ये किसका गुणज है, 9 का गुणज। 9 का गुणज होने का मतलब क्या है, इसके अंकों में क्या होना चाहिए, अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। जहाँ जेड क्या है, एक अंक है, जेड की जगह भी कुछ ना कुछ कोई अंक आएगा, अंक का मतलब 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो जेड का मान क्या है, और आगे देखो क्या बताए, आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर है, ऐसा क्यों है। तो अब देखो क्यों होंगे, अपन अपन चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 3 1 z 5 9 का एक गुणज है, ये तो पता है। अतः क्या होगा, 9 + 1 + z + 5 9 से विभाज्य, या फिर इनको जोड़ के भी लिख सकते हैं अपन, भाई 9 और 1 10 10 और 5 15 + z, यानी जो भी है वो इनसे विभाजित होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, अंकों का योग करेंगे तो इनका योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए अपन ने कुछ गलत लिखा है, 3 है यहाँ पे, नहीं है, 3 1 z + 5। अब देखिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं ना, तो हम करते हैं 3 + 1 + z + 5 बराबर क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 9 के बराबर होना चाहिए। अब देखो 5 3 8 1 9, अब जो जेड की जगह वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, भाई अपन जेड की जगह क्या लिखेंगे, 9 में 9 का भाग जाता है, गुणज है, तो हम जेड की जगह क्या रख सकते हैं, 3 + 1 + 0 + 5 बराबर 5 3 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 बराबर 9, यानी कि एक गुणज हो जाएगा, एक तो उत्तर हो गया, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। मैंने यहाँ पे गलत करता है, देखो पहले यहाँ पे क्या है जेड, इसको 9 + z होगा बराबर 9, और z बराबर क्या हो जाएगा, 9 - ऐसे आएगा 0। ठीक है, अब देखिए एक तो हमें पता चल गया कि 0 हो गया, हमने कुछ जोड़ा नहीं, केवल 0 ही रख रहे हैं। एक हमें पता है 9 का गुणज, इसका मतलब आगे वाला किसका होगा, 18, 9 के बाद में क्या था 18,
तो इन अंकों का योग 9 हो रहा है, तो अपन जेड इसमें कितना जोड़ेंगे 18 हो जाए, तो अपन इसमें 9 जोड़ेंगे जब 18 हो जाएगा, तो अपन जेड बराबर 9 रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 18, और 18 क्या हो जाएगा, जेड बराबर 9 रखने पर अंकों का योग 18 होता है, जो कि 9 का एक गुणज है। अतः इसके दो उत्तर 0 या 9 हो जाएंगे। ठीक है, ये दो उत्तर हो जाएंगे कौन कौन से, 0 या 9। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आपको क्या करना, जो भी संख्या दी है उसमें जो भी नंबर मिसिंग है, तो क्या करना, एक बार जो भी संख्या दी उनके अंकों को जोड़ लेना है, साइड में बराबर रख देना है। अब जेड को तो इधर, जेड है भाई एक्स से, जो भी उनको इधर रख लेना है, बाकी जो भी हमारे अंकों का योग है इधर ले जाना है, फिर जेड का मान जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अपन ने फर्स्ट बार में तो 0 ही रखा है, क्योंकि ऑलरेडी 9 ही हो रहा है अंकों का योग, तो अपन 0 रखेंगे जब भी हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसने बोला भी इसके दो उत्तर है, तो क्या इसके दो उत्तर है, इसके दो उत्तर है, आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर है बोल रहा है, तो दो उत्तर इसका मतलब और आगे का भी निकालेंगे भाई। एक बार तो 9 हो गया, अगला गुणज क्या होता है 18, तो इसमें 9 इनके अंकों का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब आगे वाला बच जाएगा 18, तो इसमें जेड बराबर 9 रखे हैं, तो अंकों का योग क्या होगा 18 होगा, जो भी 9 का इतना जाए तो इसके दो उत्तर 0 और 9 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या दिया गया है, 2 4 अक्स, यानी ये कोई संख्या है जिसमें 3 का एक गुणज है। ये संख्या नहीं, ये क्या 3 का एक गुणज है, जहाँ अक्स क्या एक अंक है, यहाँ पे कोई भी एक अंक हो सकता है, वो क्या होगा अक्स एक अंक है, और ये संख्या क्या 3 का एक गुणज, 3 का एक गुणज, इसका मतलब इसमें 3 का भाग, जो भी इसके अंकों को जोड़ने की संख्या आएगी उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपको अक्स का मान क्या है वो बताना है। वैसे आपको देखो एक्सप्लेनेशन पूरा आंसर दिया गया है, इसलिए नीचे बुक में ही दे दिया गया है, लेकिन अपन समझते हैं कि वो क्यों क्यों है। जैसे हमें बोल रहा है कि भाई हमें क्या पता है कि कोई भी संख्या 3 का गुणज कब होती है, जो उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। तो हमें पता है अंकों का क्या है, अंक क्या 2 + 4 + अक्स बराबर कितना हो गया 4 और 6 + अक्स, यही है। अब हमें पता है 6 + अक्स बराबर क्या होगा, भाई यहाँ पे क्या क्या अंक हो सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं भाई, यहाँ पे 2 और 4 क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 तो ऑलरेडी खुद ही एक है प्लस, तो यहाँ पे 0 रख के एक्स की जगह जब आ सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं 6 + अक्स बराबर 6 मान लो, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 - 6 बराबर अक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक तो 0, एक देखो अपन क्या लिखते हैं 6 + अक्स बराबर क्या हो जाएगा मान लो 9, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 - 6, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, 3 भी क्या होगा, अगर यहाँ पे अक्स की जगह अपन 3 रखते तो क्या हो जाएगा 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा, तो 9 भी इसका एक गुणज है। अगर अपन अक्स की जगह क्या रख देते हैं 6 + अक्स बराबर क्या है 12, तो एक्स तो इधर आ जाएगा, 12 - 6 बराबर क्या आ जाएगा, अक्स बराबर आ गया 6, तो 6 भी एक गुणज है इसका। अब अपन रख देते हैं 6 + अक्स बराबर है 15, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 - 6, अक्स बराबर आ गया 0। इसमें का देखो अपन के कितने आ गए, एक्स बराबर 0, अक्स बराबर 3, अक्स बराबर 6, अक्स बराबर 9, तो बाकी क्या हो गया अक्स का मान, अक्स बराबर 0 या 3 या 6 या 2, इनमें से कौन सा भी हो सकता है, आगे भी आ जाता है, आगे भी गुणज है इसका मतलब, और आगे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिया गया अक्स का एक अंक है, तो अक्स का मान क्या कीजिए, तो मैंने 4 मान निकाल लिए। तो इस प्रकार से आपको करके देखना है, क्योंकि हमें पता है कि 2 4 अक्स जो भी एक संख्या है वो 3 का क्या एक गुणज है, तो हमें देखते पता चलना चाहिए 3 का गुणज, इसका मतलब इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो आपको कर करके देख लेना भाई, ऑलरेडी उस संख्या में अक्स वाई जो भी दिया है उसके हिसाब पे आप रखिए, बिना ही अगर उसके अंकों का योग 3 का या 9 का जो भी दिया गया उनका गुणज है, तो हमें पता वहां पे 0 रखने पे आएगा, फिर आगे आगे हमें उसके हिसाब से निकाल देना है। 0 रख दिया, फिर अगला क्या होता है उसका गुणज, जैसे आप पहला होता है 3, फिर 3 के आगे 6, फिर 9, फिर 12, यही होते हैं 3 के गुणज। तो इसके हिसाब से अपन को वहां पे रखते जाना, जैसे अपन ने यहाँ पे रखा था ना 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर आप 18 भी रख सकते हो, 18 रखने तो क्या आएगा
आगे का अंक आ जाएगा, और फिर 9 आया तो आगे वाला आ जाएगा 12। इस प्रकार आगे आगे उससे गुणज आते जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी सेम आगे के क्वेश्चन करे थे ना, उनके जैसा ही है। क्या बोला, यदि 3 1 जेड 5 3 का एक गुणज है जहाँ जेड एक अंक है तो जेड का मान क्या है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना, हमें देख लेना है कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 का गुणज इसका मतलब क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, यानी 3 6 9 12 15 18 इस प्रकार से वो संख्या अंकों का योग करने पे आनी चाहिए। अब देखिए हमें क्या देगा, संख्या 3 1 जेड 5 3 का गुणज है, अतः संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए अपन कैसे करेंगे। 3 + 1 + 5 + जेड, इन अंकों का योग क्या होगा, देखो पहले बराबर क्या होना चाहिए, सबसे पहले किसका भाग जाना चाहिए। अगर ये 3 का गुणज है तो देखो 5 और 3 8 1 9, ये 3 का एक गुणज है तो इनका योग देखो कितना हो रहा है ऑलरेडी 9 हो रहा है। 9 हो रहा है इसका मतलब यहाँ जेड के स्थान पे क्या है, 0 है। जब ये 9 के बराबर कब है, जब यहाँ पे 0 है, तो जेड को इधर रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 और 3 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 - 9 तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। एक तो आ गया 0। अब आगे का क्या होता है, 9 के आगे का क्या होता है, ऑलरेडी इनके अंकों का योग 9 है तो इसके आगे का देखना है। 9 के बाद गुणज क्या होता है 12, तो हम रखेंगे 9 + जेड बराबर 12, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 12 - तो जेड बराबर आ जाएगा 3। अब रख देंगे 9 + जेड बराबर 15, तो जेड बराबर हो जाएगा 15 - 9, तो जेड बराबर आ जाएगा 6। फिर हम रख देंगे 9 + जेड बराबर 18, तो जेड बराबर हो जाएगा 18 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर 9। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अंकों का योग कितना गुणज है तो जेड का मान क्या होगा, जेड का मान क्या क्या हो सकता है, 0 3 6 या इनमें से कोई सा भी, 0 3 6 या 9 इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विभाजकता के नियम क्या होते हैं, और विभाजकता का नियम लगा के अपन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाती है। हमारी बुक का लास्ट चैप्टर था तो मैथ्स का पूरा 8th क्लास का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सब लोगों को क्लास से बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे पता आप सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी 9th क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।